आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्काल्प मिसाइल सिस्टम के बारे में और समझने वाले हैं कि कैसे ये मिसाइल सिस्टम चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी साबित होने वाली है। वैसे तो ये इंसिडेंस लगभग 5 दिन पुराना है, लेकिन इसके बारे में बात करना जरूरी था। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन को काफी ज्यादा वेस्टर्न इक्विपमेंट मिल रहे हैं और रिसेंटली उनको जो मिसाइल सिस्टम मिली है वो ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम एक स्टेल्दी क्रूज मिसाइल सिस्टम है जो सबसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करती है। फ्रांस में इस मिसाइल सिस्टम को स्काल्प ईजी कहा जाता है और इस समय भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के साथ में इस मिसाइल सिस्टम को ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है। लगभग 5 दिन पहले यूक्रेन की तरफ से इसी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए चोंगर ब्रिज को टारगेट किया गया था और उसके अलावा कई और रशियन ठिकानों को भी टारगेट किया गया था। इसी कोशिश के दौरान एक इंसिडेंस में रशियन पैंसर एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर मौजूद था। पहले तो ये एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल सिस्टम को डिटेक्ट नहीं कर पाया और जब ये मिसाइल सिस्टम डिटेक्ट हुई तो वो इस एयर डिफेंस सिस्टम के काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम का टारगेट ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था और इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम के पास में एक मौका बना था इस मिसाइल सिस्टम को मारकर गिराने का। इस पूरे इंसिडेंस के दौरान पैंसर ऑपरेटर की तरफ से ये कोशिश की भी गई थी और 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम फायर भी की गई थी, लेकिन फिर भी स्टॉर्म शैडो को ये मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाई और इसके पीछे कारण था इस मिसाइल सिस्टम का स्टेल्दी एयरफ्रेम। साथ ही साथ इसके ऊपर एक रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोट भी है। हालांकि ये मिसाइल सिस्टम एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है, लेकिन फिर भी स्टेल्दी होने के कारण इसको इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पैंसर S1 इस समय रशिया का सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के बेसिस पर बनाए गए हैं। यानी कि अगर कहा जाए कि पैंसर S1 इस समय चाइना और रशिया दोनों देशों का सबसे ज्यादा एडवांस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है तो ये बात गलत नहीं होगी। देखिए, हिस्टोरिकली रशिया काफी आसानी से भारत और चाइना दोनों देशों को अपने इक्विपमेंट बेचता आया है और काफी हद तक चाइना के पास में एक एडवांटेज था कि वो इन हथियारों को काफी ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल कर पाते थे, जिसके चलते उनके पास में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से चाइना अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम डेवलप करने में सक्सेसफुल रहा है। हालांकि ये सारे के सारे वेपन सिस्टम रशियन वेपन सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। वहीं भारत की तरफ से जो अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं उनके लिए बेंचमार्क रखे गए हैं वेस्टर्न इक्विपमेंट। इसके अलावा भारत टॉप ऑफ द लाइन वेस्टर्न इन्वेंट्री को भी अपने बेड़े में शामिल कर सकता है और जैसा कि रफाल के केस में हुआ है, भारत वन ऑफ द बेस्ट वेस्टर्न फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर पाया है और इसके साथ में जो मिसाइल सिस्टम्स आई हैं वो पंच को और ज्यादा तगड़ा कर देती है। स्काल्प मिसाइल सिस्टम बेसिकली 1300 किलोग्राम की मिसाइल सिस्टम है, यानी कि एक रफाल फाइटर जेट लगभग 2 ऐसे मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है। स्टेल्दी होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। इसमें यूज होने वाला वॉरहेड 450 किलोग्राम्स का होता है। इस वॉरहेड को ब्रोएच कहते हैं, यानी कि बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस ऑग्यूमेंटेड चार्ज। ये बेसिकली एक 2 स्टेज का वॉरहेड है, जिसमें इनिशियल स्टेज एक शेप चार्ज होती है जो इनिशियल इम्पैक्ट करके स्पेस क्रिएट करती है और सेकेंड स्टेज अंदर जाकर चीजों को डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि पहाड़ों में बने हेवी बंकर्स इस मिसाइल सिस्टम के लिए परफेक्ट टारगेट होंगे और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की ये इनविजिबल मिसाइल सिस्टम चाइनीज हेवी गार्डेड बंकर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगी। वैसे तो इंडियन आर्म फोर्सेस की फेवरेट क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है और ये मिसाइल सिस्टम अपनी स्पीड के चलते टारगेट के पास बहुत जल्दी पहुंचती है और इसी वजह से इसको इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास में टाइम नहीं होता। लेकिन इस मिसाइल सिस्टम में बहुत ज्यादा स्पीड होने के चलते ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव मनूवर नहीं कर सकती है और लद्दाख जैसी टेरेन में ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती है। लद्दाख और तिब्बत जैसी टेरेन में सबसोनिक मिसाइल सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन होंगी और इसी वजह से स्काल्प और निर्भय जैसी मिसाइल सिस्टम वहां के लिए टेलर मेड सोल्यूशन है। ओवरऑल स्काल्प एक बहुत ज्यादा केपेबल मिसाइल सिस्टम है और मेरा मानना है कि भारत को अपने दूसरे फाइटर जेट्स के साथ में इस मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करना चाहिए। हालांकि ये एक कॉस्टली मिसाइल सिस्टम है और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत इस मिसाइल सिस्टम को अपने दूसरे फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट करेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।